ये नाली का कीड़ा कौन है? ये ईश्वर का एक प्रकार का नरक है। अब आप नाली का कीड़ा बन जाओगे तो वहीं रहोगे, अब भाग के जाओगे कहां? फिर तुम्हें भगवान मेंढक बनाएंगे, जो तुम दिन दिन भर पड़ोसन की बुराई करती हो, पड़ोसी की बुराई टर 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 टर, भगवान सीधा मेंढक। और जितने तुमने उल्टे काम किए हैं तो चमगादड़ बना के उल्टा लटका देंगे भगवान। चमगादड़ कैसी लटकती है? उल्टी। हाँ, और कोरोना फैलाती रहती है। हाँ। ये शरीर पाना तब सफल है जब इस शरीर से मोक्ष को प्राप्त कर लिया जाए। तो आप यदि पाप करोगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जाकर तब कहीं जाकर अंत में मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मानव शरीर जो है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है आपको। आप लोग ऑलरेडी नाली के कीड़े से निकल चुके हो। आप लोग ये सारी सीढ़ियां पार, आपने 84 लाख सीढ़ियां पार की हैं, तब जाकर ईश्वर ने आपको ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव शरीर दिया है। अब इस शरीर को पाए हो ना, तो ये आखिरी शरीर है। यदि यहां गलतियां करी तुमने तो यहां से फिसलोगे तो फिर नाली का कीड़ा बनोगे। यहां से अब अच्छे कर्म कर लो ताकि मोक्ष मिल जाए, जन्म मृत्यु छूट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो राम जी, वरना गति बिगड़ जाएगी। नरक कितने होते हैं? 28। जो जैसा पाप करता है वैसा नरक है। नरकों में क्या होता है? जैसे मछली मुर्गी मांस खाने वालों के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, उनमें तेल उबल रहा होता है, उसमें आपको डाल दिया जाता है। वहां आप मरते नहीं हैं, सिर्फ भोगते हैं। जो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाता है, जो स्त्री पराये मर्द से संबंध बनाती है, ऐसे लोग नरक जाते हैं। रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक हैं। और वहां स्त्रियां जो पराये पुरुष से, पराई स्त्री से संपर्क करते हैं, संबंध बनाते हैं, ऐसे लोग नरक जाकर वहां लोहे की स्त्री होती है, लोहे की, उससे चिपकाया जाता है पुरुष को, और लोहे का पुरुष होता है, उससे चिपकाया जाता है स्त्रियों को। यदि स्त्रियों ने पराये पुरुष पर डोरे डाले, आप में से किसी ने किसी के पुरुष पर डोरा तो नहीं डाला? डोरे तो नहीं डालते? हाँ या ना? सही बताओ, बताओ। नहीं तो बोलो ना। डालते हो तो बोलो हाँ ना। मैया यदि पराये पुरुषों में डोरे डालोगी तो वहां नरक ले जाकर भगवान जी, यमराज जी, लोहे का पुरुष होगा, बिल्कुल लाल अंगार, उससे चिपकाया जाएगा आपको कि चलो तुम्हें पुरुष बड़ा पसंद था, ये लो। और इस पुरुषों को लोहे की स्त्री मिलती है वहां, लाल तपी हुई, उससे चिपकाया जाएगा। तो आप पुरुष लोग तो किसी और स्त्री पर डोरे नहीं डालते ना? किसी को देखते देखते तो नहीं हो? चक्कर बक्कर तो नहीं है कुछ? बढ़िया है। चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश हो गया। पर नारी पैनी छुरी। क्यों भैया, आपका तो नहीं है चक्कर बक्कर? आपका नहीं? शादी हो गई आपकी? अच्छा ठीक है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। जिसे अपना कल्याण चाहना हो वो पराई औरत से बच के रहे रे बाबा।
चक्कर में ना पड़ना। रावण जैसों का नाश हो गया तो आपकी हमारी क्या हैसियत है। जिसकी लंका सोने की थी साहब, जिसके इशारों पर देवता चलते थे, जिसके इशारों पर देवता, जो शनि को नीचे रखता था आसन के, बोलो हाँ, वो रावण जो एक बार देख दे तो देवता थर थर कांप जाते थे। ऐसा सत्तावान रावण, ऐसा पावरफुल रावण, ऐसा ज्ञानी रावण पराई औरत के चक्कर में सर्वनाश हो गया। 1 लाख बेटे थे, एक भी नहीं बचा। 1.25 लाख नाती थे, एक भी नहीं बचा, एक रावण की गलती से। इसलिए पराई औरतों के चक्कर में पड़ने के पहले 100 बार सोच लेना, और पराये पुरुषों के चक्कर में पड़ने के पहले सोच लेना। सूपनखा गई थी पराये पुरुष के पास, नाक कट गई, हाँ या ना? तो नरक होते हैं मेरी माँ, जो जैसा पाप करता है वैसा वाला, वहां भी वीआईपी नरक हैं। मस्त बड़े बड़े कांटेदार जंगल, वहां दौड़ाया जाता है, चुभते हैं वो कांटे, चुभते हैं छुरी जैसे, बड़ी पीड़ा होती। वहां पर एक सबसे भयानक नरक है, वैतरणी। कौन सा नरक है? वैतरणी क्या होता है? मावाद की नदियां होती हैं। आपको फोड़ा हो जाता है, बोलो हाँ, तो मावाद भर जाती है ना व्हाइट कलर की, वो मावाद की क्या होती हैं वो नदियां। उस नदियों में आपको डुबाया जाता है। जो पाप करता है, दिन भर झूठ बोलता है, चुगली करता है, छल करता है, धोखा देता है, कपट करता है, ऐसे लोग वैतरणी नाम के नरक में जाते हैं। और उसी नरक से वो लोग पार होते हैं जो गौदान करते हैं। इसलिए वैतरणी से केवल गौ माता पार लगाती है। इसलिए मरने के पहले गौदान जरूर करना। धोखे से वैतरणी चले गए तो निंदा चुगली तो तुम रोज करते ही हो, तो जाना कन्फर्म भी हो सकता है, फिर कौन बचाएगा? इसलिए गौ सेवा, गौदान करना है। गौदान ही हमें गाय की पूंछ पकड़ के फिर हम वैतरणी पार हो। इसलिए जब गौदान आप करते हैं तो गौ माता की पूंछ पकड़ के ही आपको गौदान कराया जाता है, संकल्प होता। क्योंकि गौ माता जो दान करता है, गौ माता की जो सेवा करता है, गौ माता को जो चारा देता है, वो इस नरक से जाने से बचते हैं। मतलब हमारे जो नित्य के पाप होते हैं, देखो हम कई बार ना निंदा चुगली हम चाहते नहीं है, पर कई बार हो जाती है। पाप हम करते नहीं है, कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं। इसलिए गाय को चारा खिलाने से, जब गाय चारा खा के पगुराती है, क्या होता है? जुगाली करती है ना, पगुराती है। तो गाय जब मुंह चलाती है तो पचाती है चारे को। तो जब आपका चारा खाएगी तो आपका चारा पचाएगी, तो आपके सारे पापों को भी पचाकर भस्म कर देती है गौ माता। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप भी जाकर गायों को चारा, आप भी गौदान मरने के पहले कर लेना। मरने के बाद तुम्हारे बच्चे दान करेंगे गौदान, पता नहीं वो करते हैं नहीं करते, तुम जीते जी कर लो। कुछ काम करके ही मरो। जैसे आप लोग बहुत सारे काम करते हो, घर बनवाते हो, गाड़ी खरीदते हो, और करना भी चाहिए, सब जरूरी है। कुछ काम है जो यहाँ के लिए होता है, कुछ काम है जो वहां के लिए होता है। हाँ, कहते हैं ना, खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया, जोर से, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। तो नरक जाना है किसी को क्या? नहीं। तो गलत ना करना मेरी माँ। निंदा चुगली जो तुम दिन भर पड़ोसन की करती हो, ये सब ना करना मेरी प्यारी माँ। अधिक से अधिक भगवान का गुणगान गाओ, चिंतन भगवान का करो।
अजामिल जैसा पापी नरक जाता, पर बच गया। बताओ कैसे? अजामिल जैसा पापी कहां जाता? उसने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से संबंध बनाया और 10-10 बच्चे पैदा करे वैश्या से। एक अच्छी पत्नी अपनी पतिव्रता नारी को इस अजामिल ने छोड़ दिया। ये पूरा चोरी करता, डाका डालता, सारे गलत काम करता अजामिल, ये नरक जाएगा। लेकिन ये नरक नहीं गया। बताओ क्यों? अजामिल के सारे लक्षण हैं नरक जाने के, पर क्यों नहीं गया? कौन बताएगा? क्यों? क्योंकि मरते समय इसके मुख से धोखे से क्या निकल गया? हाँ। अच्छा, धोखे से आग में हाथ चला जाए तो क्या होगा? आग, ए अग्नि महारानी, धोखे से तो आया है, काहे जला रही हो? धोखे से जानबूझ के थोड़ी डाला है। अच्छा, धोखे से जाएगा तो जलेगा कि नहीं? जैसे धोखे से कोई आग में हाथ डाल दे तो जल जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम कोई धोखे से भी ले ले तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अजामिल जैसा पापी जिसकी नरक जाने की सीट कन्फर्म टिकट कट चुकी थी, यमदूत आ चुके थे लेने, पर मुंह से धोखे से निकल आया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। नारायणाय, नारायण नहीं निकला था। क्या निकला था? नारायणाय। क्या निकला था? बोलो, नारायणाय। नारायण का मतलब होता है भगवान, और नारायण में जब णाय जुड़ जाएगा, नारायणाय हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा हे श्रीमन नारायण आओ। तो अजामिल ने मुख से निकाला क्या? नारायणाय। तो नारायणाय जब निकाला मुंह से तो अर्थ हो गया कि हे श्रीमन नारायण आओ। तो भगवान आए और अजामिल के नरक जाने की टिकट जो कट चुकी थी वो भगवान ने कैंसिल की और उसे मोक्ष का अधिकारी बनाया। यह नाम का प्रभाव है। किसको बुलाया? किसको बुलाया? भगवान को। नारायणाय, हे श्रीमन नारायण आओ। आप लोग जो मंत्र जपते हैं, हम जो हमारी संप्रदाय, हमारे गुरु जी ने हमें जो मंत्र दिया है, वो मंत्र का मतलब है हे श्रीमन नारायण आओ। जब हम मंत्र जपते हैं तो प्रत्येक मंत्र से हम प्रभु को बुलाते हैं। वही मंत्र हम आप लोगों को देते हैं, मूल मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र। उस मंत्र का मतलब है हे श्रीमन नारायण आओ। आप जितनी बार उसे बोलेंगे उतनी बार प्रभु को बुलाएंगे, और विश्वास है कि कभी न कभी प्रभु आएंगे। तो बुलाया किसने? अजामिल ने। आए और सारी जिंदगी पाप किया और नाम बोल लिया, इसलिए मेरी माँ बर्तन धुलती जाया करो। और श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, हे प्रभु आओ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हम आपकी हैं, आप हमारे। ऐसा बोलते जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, काम करो खूब सारा, पर प्रभु को याद रखते। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हम आपके हैं। बोलो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ऐसा बोलते जाओ और झाड़ू पोछा बर्तन चौका घर के काम निपटाते जाओ। प्रभु को याद रखना ही भक्ति है। समझ में आई? अजामिल का उद्धार हुआ। 88 साल की उम्र में मरा। यमदूतों ने आकर पकड़ना चाहा, पार्षदों ने रोका कि इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। 12 साल की उम्र और दी गई अजामिल को। फिर अजामिल ने 12 साल में खूब भगवान का चिंतन किया, तब जाकर उसका उद्धार हुआ। एक नाम से उसे 12 साल का मौका मिला था, एक नाम से उसका उद्धार नहीं हुआ। उसने बाद में और नाम जपे। आप ये मत सोच लेना कि एक नाम जपेंगे उद्धार हो जाएगा। एक नाम जपोगे तो भगवान मौका दे देंगे और अपना नाम जपने के लिए 12 साल का मौका और मिला अजामिल को। फिर उसने सबका से चिंतन मन हटाकर सिर्फ प्रभु का मंत्र जपा।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और यदि चाहते हैं इसी तरह का वीडियो रोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।